हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस और फील कर रहे हैं, दोनों बातें की तरह। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, सो जिनको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए वो अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, ठीक है। और जो नंबर दिया गया है वो पेमेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, ऑलराइट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जिस पर्सन के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं, जो आपके जहन में है, जिससे आप अटैचमेंट फील करते हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है, आप अपने रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 5 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, 10 of swords. Page of wands. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and again Aries, Leo, Sagittarius. सभी आ गए यहाँ तक, हाँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में फड्डा है, झगड़ा है। उनका वो आर्ग्यूमेंट, उनकी वो दिमाग की नसें जो हैं अपनी जगह पे नहीं है। आई थिंक आप शायद इनसे कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि इन्होंने ये आपको ब्रेड क्रम्स भी अब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको अगर आपको बताऊं तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स इतना मुश्किल है इनके लिए किसी चीज़, यानी इतने परेशानी और इतना बैक स्टैबिंग। ये एक ऐसे इंसान लग रहे हैं कि जो कभी भूल ही नहीं सकते कि इनके पास्ट में क्या हुआ। इनका पास्ट का बैगेज जो है वो इतना ज़्यादा है कि इन्होंने खाली आप ही के साथ नहीं, मुझे लग रहा है इन्होंने हर किसी के साथ अपने टर्म्स ख़राब किए हैं। ये बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब इस वक्त इस एनर्जी में लग रहे हैं। एक तो ये कि एक लेट मी सी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स। इनको लगता है, ये इनकी एनर्जी इस वक्त ये बता रही है कि इनको लगता है कि इनका जेन्युइन होना और इनका लॉयल होना, या ये जितने इमोशनल हैं और जितने जेन्युइन हैं, जितने ऑनेस्ट हैं, वो इनको कोई फ़ायदा नहीं देता। ये इनका बिहेवियर या इनका ये एटीट्यूड मिसट्रीट हुआ है तो ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं लोगों से। अपने ही मतलब अच्छे खासे होंगे और एकदम से पिनक जाएगी, जिसकी वजह से जब ये इतना ज़्यादा हैवी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं तो फिर बहुत ही पेटी सी चीज़ से जो है ये शुरुआत करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए।
इनको बहुत कुछ पास्ट का याद आ रहा है, बचपन की बात कोई याद आ रही है, किसी को मिस कर रहे हैं, और उस पूरे प्रोसेस में कोई ऐसी मेमोरी है जो इनको बार बार ये ज़्यादा याद दिला रही है कि इनके साथ धोखा कितना हुआ है, इनको अबैंडनमेंट कितनी फील हुई है, ये अबैंडन कितने हुए हैं, इनको कितने लोगों ने चीट किया है, इनके पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये इन चीज़ों से निकलना भी चाहते हैं। विद द करंट एनर्जी आई कैन सी कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे कुछ अपने लिए नया करना भी चाहते हैं, बट ये जो बैगेज है ये इनको निकलने नहीं देता। हर चीज़ का इनिशिएट करना, हर चीज़ में पहल कर लेना, मोहब्बत में, जेनरोसिटी में, किसी के लिए कुछ करने में, इनकी एक मखसूस आदत है कि ये अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये लाख उसको छुपाने की कोशिश करें लेकिन ये जता देते हैं, और ये हुआ है। ये अगर किसी से मोहब्बत भी कर रहे हैं तो ये अपनी मोहब्बत की वर्थ भी इतनी हाई फाई बनाएंगे कि जैसे ये बहुत ही कोई तोप चीज़ है, और इनकी मोहब्बत अगर किसी को मिल रही है तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है। ये कुछ इस तरह के हैं, लेकिन अभी इनको शायद किसी ने बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट दिया है, और सिमिलर ट्रीटमेंट में इनको लग रहा है कि तुम कौन मैं खामखा, वो वाली बात। तो करंट एनर्जी में अगर मैं मोटी मोटी बातें कहूँ, इनका जेन्युइन होना मिस हैंडल हुआ, उसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट्स में पड़े। आर्ग्यूमेंट्स के बाद इनको लगा शायद कुछ ज़्यादा ही सीरियस कर दिया मामला, सेटल करने के लिए उन्होंने कुछ इब्तिदा की, बट मामला थोड़ा इतना सेटल नहीं हुआ। ये अपने पास्ट में, अपने बचपन की कोई बात, अपने पेरेंट्स की कोई बात, आपकी कोई बात पुरानी बहुत याद करके बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, और इनको फील हो रहा है कि ये धोखे में रहे हैं, और ये इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट बहुत इमेच्योर सी और बहुत ही रेयर सी एनर्जी है, रेयर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, 6 and 6, 7 of wands, Queen of swords, 3 of wands. All right. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये फील होने लगा है कि इन्होंने हर जगह ओवरडू कर दिया है। हर किसी के लिए ये ओवर कर जाते हैं। मोहब्बत करेंगे तो एक्स्ट्रा कर दी, किसी को कुछ देंगे एक्स्ट्रा दे दिया, टाइम देंगे एक्स्ट्रा दे दिया, सर हेल्प करने पर आएंगे एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे, और फिर इनको वैसा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, इनको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता नहीं है, तो ये बिल्कुल लोगों से कट जाते हैं। अभी बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये अपने मेंटल पीस की तरफ है। ये चाहते हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, और उसके लिए ये अपने मेंटल पीस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और उसके लिए ये जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ये वो छुपा रहे हैं, डिफेंसिव हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, अकेले मुहाज पे हर जगह लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। इनके रूल्स भी हैं, इनकी कुछ फर्म बाउंड्रीज़ भी हैं जो कि आपको अच्छी भी लगती हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन के एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारना अच्छी बात है, लेकिन शायद आप दोनों के दरमियान काफ़ी गैप आ जाता है कम्युनिकेशन में, और कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की रहे तो वो मुनासिब है, लेकिन जब बहुत गैप आ जाता है तो आप दोनों एक पेज पर एनर्जी को फेमिलियर नहीं कर पाते। डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। आपके पर्सन शायद ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, आपके पास आने का प्लान कर रहे हैं किसी डिसीजन के साथ, उनको इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार उनका है, लेकिन
एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली लाइफ के साथ अगर इनका कम बैक होता है तो वो आपको कबूल नहीं है, बिकॉज चीज़ें डिफरेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक बहुत मैटर करता है, डिसिप्लिन लाइफ बहुत मैटर करती है। ओवरडू करना, ओवरडू कर दिया और लोगों ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यू। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, आई फील के अब ये अपने मेंटल पीस के लिए इतने विलिंग हैं कि इनको किसी की नहीं पड़ी कि कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता, किसी को मेरा पॉइंट सही लगता है नहीं लगता। आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड द वे आई डील विथ माई लाइफ। उसके लिए इनको जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े घर वालों से, सोसाइटी से, जिससे भी, दे विल डू इट। बट येस, एक डिसिप्लिन लेडी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे बहुत क्लियरली, एक बहुत डिसिप्लिन लेडी, फेमिनिन एनर्जी जो कि अपने रूल्स पे बिल्कुल फर्म है। मे बी आपका ये एटीट्यूड इनको पुश कर रहा है कि ये और अपनी ट्रू साइड रिवील करें, और अगर जितनी ट्रू साइड रिवील कर रहे हैं, जो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप चीज़ों को इतना ही डिफ़िकल्ट रखना चाहते हैं तो फिर चीज़ें इतनी ही डिफ़िकल्ट होंगी और गैप बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तो डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, और डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन वैसे भी कम होती है, और जब होती है तो अब उसमें इतनी बारीकियां देखी जाती हैं, इतनी जजमेंटल हो गई है वो, कि अब आप लोग एक पेज पर एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। एम्प्रेस, वेल आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी लाइट में भी देखते हैं, या तो आपको इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट हो रहा है कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी बिग साइन दैट अट्रैक्शन बहुत बड़ी हुई है इनकी। बहुत ज़्यादा लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत डाउट है आपको कि ये कहीं और इन्वेस्टेड हैं और इंगेज्ड हैं। आपका ये आपकी गट फीलिंग है, आपको ऐसा लग रहा है, एंड दिस कुड बी ड्यू टू द डिस्टेंस एज वेल। और ओवरऑल योर पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, अगर फीमेल हैं, और अगर मर्द हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, वेरी इम्प्रेसिव। एंड एम्प्रेस कार्ड इज़ समथिंग, यू नो, एक होप का कार्ड, एक ग्रोथ का कार्ड, एक अबंडेंस का कार्ड। आई थिंक ये डिसीजन इस वजह से भी लग रहा है कि जैसे दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, गिव अप नहीं करना उनको। ठीक है, लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। Politics, participation, existence, thunderbolt, the rebel। अगर आपके पार्टनर से डिटेल कन्वर्सेशन होगी तो लड़ाई एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में आप या आपके पर्सन काफ़ी तगड़े तरीके से रिबेलियस होने वाले हैं, बहुत तगड़े तरीके से, बहुत लड़ेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? पॉसिबिलिटीज़, जो भी झगड़ा होगा इस उम्मीद पर होगा कि किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। ठीक है, ये ज़रूर होगा। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अब आप बहुत मैनिपुलेशन करने लगें, और आप उनके साथ गेम्स करते हैं, जो कि आपको ये ज़रूर पता है कि वो आपके इन गेम्स को समझ लेते हैं। विद द पॉलिटिक्स कार्ड, आई थिंक आप ये सेंस कर सकते हैं कि ये आपके साथ सियासत कर रहे हैं। ये दो फेस दिखा रहे हैं आपको शो कर रहे हैं कि आपके साथ भी हैं, लेकिन जब आपके साथ हैं तो इनका बिहेवियर कुछ और है। ये आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत डीवैल्यू कर रहे हैं,
ये बात याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपको फील करवा रहे हैं कि यू आर अ पीस ऑफ शिट, आई एम लिटरली टेलिंग यू। और ये आपको इतना फील कराएंगे कि आप ट्रिगर होकर इनसे कुछ बोलेंगे और फिर आप लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई होगी। ये या तो बहुत कुछ आपके अंदर से निकलवाना चाहते हैं, आप निकाल नहीं रहे हैं, बिकॉज यू स्टिल फील एंड यू स्टिल बिलीव के वी आर स्टिल पार्टनर्स। हमें अभी भी लड़ना नहीं है, चाहे कोई कितने ही शेड्स क्यों ना अपनी पर्सनैलिटी के दिखाए, लेकिन अगर मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, तो इंसान मेरे साथ इंटीग्रेटेड फील करेगा। लेकिन यहाँ पर सारे ही कार्ड्स नेगेटिव हैं सिवाय एक पार्टिसिपेशन और पॉसिबिलिटीज। तो इनके माइंड में एक्चुअली गेम्स चल रहे हैं, इनके माइंड में आपको थका देने के या आपको हरा देने के गेम्स चल रहे हैं। अगर ये एक ड्रेन करने वाला रिलेशनशिप आपको लग रहा है, तो मेरी आपको अभी ही बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स में यहीं पर ही एडवाइस होगी कि छोड़ दें ऐसे लोगों को। ये आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, कुछ भी हैं। अगर कार्ड्स इतने क्रिटिकल आएँ और मोहब्बत जो है वो आपको रोले लगा दे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी मोहब्बत का। जो इंसान आपको लड़ने के लिए प्रोवोक करे, जो इंसान अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपको डिवैल्यू फील कराए, आपको हकीर समझाए, नोइंग द फैक्ट कि आप इतना गिव एंड टेक करने वाले हैं, ये आप हों या आपके पर्सन हो, और ये सब चीज़ें हों, तो लीव इट। आई मीन पॉलिटिक्स का कार्ड, थंडरबोल्ट, रिबेल, और क्या चीज़ें हैं जो कि किसी के माइंड को रीड करने के लिए अगर ये कार्ड्स निकलें, तो दैट शोज़ अ क्लियर पिक्चर दैट दे आर नेगेटिव, दे आर थिंकिंग नेगेटिव। आई मीन हम सोच की बात कर रहे हैं ना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में तो नेगेटिविटी चल रही है, उनके माइंड में गेम्स चल रहे हैं। पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटेड कैसे रहना है इन अ नेगेटिव वे, इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट गुड। आपकी एग्जिस्टेंस को तब तक वैल्यू करवाना जब तक आपके साथ लड़ ना लो, आपको जब तक रुला ना दो, आपको जब तक थका ना दो, व्हाट इज़ द पॉइंट। और उस नहज पे पहुंचा दो कि आप इनका गला दबाने की नौबत पर आ जाओ, फिर ये आपके साथ आपको हर वो बात कहें। नोट कीजिएगा, इंसान, मौला अली का कौल है कि इंसान को अगर आपने जानना हो ना, तो आप उसको गुस्से के वक्त देखें कि वो गुस्से में क्या ज़बान इस्तेमाल करता है, और आपके लिए जब वो गुस्से में जो बोलें वही उनके दिल की आवाज़ होगी। तो इससे साफ लग रहा है कि आपको प्रोवोक कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हारमनी आए, ये इनके सुकून का एलिमेंट है, इनको सुकून मिलता है ऐसी घटिया हरकतें करके। तो अगर ये इस तरह के फसादी नेचर के हैं, तो भैया माफ़ करो, ऐसी मोहब्बत अपने थल्ले ही रखो। तो सॉरी, मतलब डेक उठा लिया मैंने जोश में आकर। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लव इन दिस देन। आई मीन आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप उसको रुलाना चाहते हैं, आप उसको चिढ़ाना चाहते हैं, आप उसको चिखवाना चाहते हैं, आप उसको लड़वाना चाहते हैं, आप उससे बहस करना चाहते हैं। ये आपकी किस किस्म की इनसेंसिटिव और इनसेंसिबल किस्म की मोहब्बत है? सॉरी टू से, बट दिस इज़ क्वाइट रिडिकुलस। आप खुद भी शायद एज अ पार्टनर इनकी इन ऐसी हरकतों से झुंझलाते होंगे कि मोहब्बत में इंसान ग्रो करता है, मोहब्बत में इंसान ग्लो करता है, मोहब्बत में इंसान को स्पेस मिलती है, वो खुश रहता है। ये कैसी मोहब्बत है कि आपकी बचपन के या आपके पास्ट के कुछ दुख हैं और आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो आप उससे तो फ़ाइट कर नहीं सके, जिसने आपके साथ ये सारा धोखा और फ़रेब किया। अब जो ज़िंदगी में आपके इंसान हैं, आप सारा नज़ला उस पर निकाल दें। आपके अंदर इतना ही तप्पड़ है तो उन पास्ट के लोगों के साथ जाकर भिड़े ना, जिन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया है। एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपको मोहब्बत देने के लिए आया है, उसके साथ आप वो सारे खन्नास निकाल रहे हैं पुराने माजी के, और फिर आपका सेट पैटर्न हो गया है कि नहीं सब ऐसे ट्रीट करते ना, क्योंकि मैं ऐसा ट्रीट हुआ। ये दो कार्ड्स पूरी रीडिंग के ऊपर काफ़ी हैं, क्योंकि इनके साथ मिसट्रीट हुआ। मैंने कल एक बात कही थी अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड, और आज भी मेरा कोई इंटरव्यू कर रहा था तो मैं उनको यही रिप्लाई कर रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि मैंने जिस मुशक्क़त से एक मकाम हासिल किया मेहनत करके, मेरी लर्निंग में और मेरी ट्रेनिंग में बहुत ऑब्स्टिकल्स रहे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं भी उनको लोहे के चने चबवाऊँ। मैंने लोगों के लिए आसानी क्रिएट की, प्लाटर नहीं सर्व कर दिया, लेकिन आसानी यूँ क्रिएट की कि जिस डिस्कम्फर्ट से मैं गुज़री, मैं दूसरे को ना गुजारूँ। मेंटोर ज़रूर बनूँ, लेकिन उसको हेल्प ना कर दूँ कि उसके लिए जर्नी आसान हो जाए। स्ट्रगल में
और मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स में यही माइनर सा फ़र्क होता है। ऑब्स्टिकल्स का मतलब रोड़े अटकाना और स्ट्रगल का मतलब है जद्दोजहद। तो ये जो लोग हैं ना, इनके साथ इस तरह हुआ ना, अब ये एज अ पार्टनर, क्योंकि ये जब पास्ट में इनका एक तो इनका अफेयर है, एक के साथ नहीं है, तभी ये आप पे डाउट भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इनके साथ जो पास्ट में हुआ, चाहे फैमिली में हुआ, रिश्ते में हुआ, शादी में हुआ, जिसमें भी हुआ, ये खुद वहाँ के फेलियर को आप पे इम्पोज कर रहे हैं। इट्स नॉट अ हेल्दी एनर्जी, आई एम वेरी सॉरी टू से। हमारे यहाँ के माशरे का ना अलमिया ही यही है, इम्पास। ये डिलिबरेट एक्ट्स हैं इनके। देखिए, ये अंदर से दुखी हैं, दुखी आत्माएं ही अंदर से। सेल्फ वर्थ आपका अपने आप को, मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो मैं बात कर रही थी ना, एक डिसिप्लिन लेडी यहाँ पर ट्रिगर करता है इनको ये ग्रीफ। इनमें इतना मुंह भी नहीं है कि ये आपको ये बात बोल सकें कि यू आर वेरी मच बेटर देन मी, इंस्टिंक्ट। जबकि इनको अंदर ही अंदर ये बात, ये दिखाते कुछ हैं, ये हैं कुछ। आई मीन रीडिंग करते करते एकदम से बिल्कुल नेगेटिव रीडिंग की रिविलेशन हो गई है ये पूरी। क्योंकि जब हम माइंड पढ़ लेते हैं ना लोगों का कार्ड्स के थ्रू, तो फिर सब कुछ चट्टा पट्टा खुल के आने लगता है। तो ये कार्ड्स के थ्रू नेगेटिविटी में सब आ गया। पता होना चाहिए आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि पार्टनर्स की ये बड़ी अच्छी आदत होती है, उनको पता होता है मेरा पार्टनर छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो सारा डैशपन उनके साथ कर रहे होते हैं। फिर जब रज के एक दिन होती है ना बेइज्जती, फिर दिमाग ठिकाने आ जाता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर हियर, इनके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, और वो नेगेटिविटी सर्टन पैटर्न्स की वजह से। जस्ट बिकॉज आप इनको इज्जत दे रहे हैं ना, 2 मिनट में नीचे से इनके खींच दें चीज़ें, पटक के ज़मीन पर आ जाएं। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये कि आप एक इंडिविजुअल हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतने सारी दुनिया में एज एन इंडिविजुअल पैदा किया है, डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए नहीं, डिसरिस्पेक्ट होने के लिए नहीं, किसी का डोर मैट। बट जस्ट बिकॉज आपकी चॉइस है कि मुझे इस इंसान से मोहब्बत है, मैं इस इंसान के साथ एसोसिएटेड रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, और वो आपको ऐसा बना दे कि जिस डोर मैट जो डोर मैट आप, तो उसी डोर मैट को भिगो कर उनके पिछवाड़े पे थड़ा थड़ा आप मारें। तो रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक इंडिविजुअलिटी की जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत अहम होती है। आप देखें यहाँ पर इनके अंदर का खोखलापन, इनका अंदर का रोना पिटना, अंदर के पछतावे, दुखी आत्मा। और वो दुखी आत्मा इसीलिए इनका पास्ट का बैगेज है। दैट इज़ वाई दे आर नेगेटिव। दे प्रिटेंड टू बी पॉजिटिव बट दे आर नॉट। और ये आपके साथ इसलिए एसोसिएटेड है बिकॉज आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, वेल इट्स नॉट अ गुड रीडिंग टुडे। करंट एनर्जीज़ पर आज के आपके पार्टनर की रीडिंग बहुत ही टॉक्सिक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी कुछ हुआ होगा, और जिनकी एनर्जी में आज मैं ट्यून इन हूँ, जिन लोगों के बिहाफ पे मैं उनके करंट एनर्जी उनके पार्टनर की देख रही हूँ, दे आर नॉट इन गुड एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी, आपको एडवाइस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए एंजल आंसर्स ले लेती हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। होता है कभी कभी हमें इल्यूजन्स में, जब हम होते हैं, धोखों में होते हैं, खाम ख्याली में होते हैं, तो एक सही आईना दिखाने के लिए हमें अपने आप को शायद खुद तैयार करना पड़ता है कि हम एक गलत रिश्ते में हैं, एक गलत सिचुएशन में हैं। और ऐसे लोगों का जब मूड सही होता है ना, तो मेरा दिल क्या चाहता है, आई विल सजेस्ट यू कि आपके साथ जब कोई बुरा ट्रीट करे ना, आप कभी भूले मत वो बात। चाहे आप उसके साथ उसी ज़बान में बात ना करें, लेकिन उनको महसूस ज़रूर कराएं कि हाउ ह्यूमिलिएटेड इट वाज जो आपने बर्दाश्त किया इन द न्यूर फ्यूचर। मे बी आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है, रिकवरी।
आप अपने ऊपर काम करते रहिए। बी पॉजिटिव। देखें कितना ऑपोजिट आया है। जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है, आपके लिए एडवाइस पॉजिटिव रहने के लिए है, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपके पार्टनर आपके अंदर तोड़ रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को तोड़ रहे हैं। इसमें मत रहिएगा, ठीक है। बी पॉजिटिव। एंजल आंसर्स भी आ गए। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। मेरा फेवरेट क्वांटम ऑरेकल, आई लव दिस डेक। थोड़ी लंबी हो गई आज की रीडिंग, सॉरी। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। हैप्पी सक्सेस, स्टे इन योर पावर। पीछे मत कीजिए अपने आप को, वरना आप वहीं का वहीं स्टेगनेंट फील करेंगे। आप टीचर हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। अपनी नॉलेज को, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए बुक्स पढ़िए, रिलेशनशिप कोच के पॉडकास्ट देखिए, बात कीजिए, किताबें पढ़ें, किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से मिलें जिसकी नॉलेज रिलेशनशिप को डील करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप टीचर खुद हो सकते हैं, आप किसी टीचर से मीटिंग कर सकते हैं, या आपके पार्टनर टीचर हैं, ठीक है। बी इन दिस एनर्जी। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नॉलेज की तरफ आ जाइए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। माय अपॉलॉजीज़ फॉर द लॉन्ग रीडिंग। बाय बाय।